वेन डायग्राम। तो आपके पास अगर देखें, ये मैंने वेन डायग्राम्स ड्रॉ किया, अगर डिजॉइंट सेट्स हों, मतलब डिजॉइंट सेट्स मींस दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ठीक है। तो आपने वेन डायग्राम कैसे बनानी है उसकी, कि एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है और एलिमेंट्स जब कॉमन नहीं है तो आपके पास सपोज करें एक सेट ए है और एक बी है, तो उनको सर्कल में बनाना है। सेट्स सर्कल रिप्रेजेंट सेट ए एंड ये सेकंड सर्कल है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेट बी, और ये यूनिवर्सल का यू है। तो ये ए और बी जो है यूनिवर्सल सेट के सबसेट ही होते हैं, तो वो रेक्टेंगल के अंदर ही ड्रॉ होंगे, ठीक है, और अलग अलग होंगे। डिसजॉइंट केस में सर्कल सेपरेट होंगे, एक दूसरे से मीट नहीं करेंगे। इसी तरह आ जाए सेकंड केस में, सेकंड पार्ट में, अगर ओवरलैपिंग सेट्स हो, मतलब ओवरलैपिंग सेट्स मीन इनमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, तो आपने क्या करना है, इसी तरह रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, यहां पर यूनिवर्सल सेट का यू लिखना है, और दोनों सर्कल एक दूसरे को कट करेंगे, मतलब इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। और ये ओवरलैपिंग केस होगा, क्योंकि इनमें कुछ एलिमेंट कॉमन होंगे तो हमेशा सर्कल आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। थर्ड केस है आपके पास सबसेट। अगर आपके पास सबसेट है तो आप वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो उसी तरह रेक्टेंगल ड्रॉ किया, यहां पर यूनिवर्सल का यू लिखना है। अगर ए सबसेट हो बी का, तो ए सर्कल इनसाइड बनेगा, जो सबसेट होगा वो सर्कल इनसाइड बनेगा दूसरे सर्कल के अंदर। इधर ए इनसाइड है और बी आउटसाइड है, ये सर्कल बी का बाहर वाला और ये अंदर वाला सर्कल ए का है, तो ये क्या है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। हम कह सकते हैं यहां पर ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये तो आपको वेन डायग्राम बनाने के लिए मैंने एग्जाम्पल दी कि आपने किस तरह बनानी है। आपके पास क्वेश्चन आ जाए ड्रॉ वेन डायग्राम ऑफ डिसजॉइंट सेट्स, ओवरलैपिंग सेट्स, तो आपने सिंपल ये 3 डायग्राम्स ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। अगर इन्हीं 3 डायग्राम के ऊपर हमें यूनियन फाइंड करना पड़ जाए या इंटरसेक्शन फाइंड करना पड़ जाए, कि डिफरेंस इनका निकालना पड़ जाए या कॉम्प्लीमेंट, तो हमने किस तरह करना। आइए आगे मूव करते हैं। मैंने तीनों फिगर यहां पर ड्रॉ की हुई है। अगर वो आपको कहता है कि यूनियन फाइंड्स कर, यूनियन ऑफ सेट, यूनियन निकालें, ए और बी के बिटवीन यूनियन निकालें, मतलब वो आपको कहता है ए यूनियन बी निकालें या बी यूनियन ए निकालें, ठीक है। वो आपको फाइंड करने के लिए कहता है कि ए यूनियन बी निकालें, फाइंड ए यूनियन बी या बी यूनियन ए, क्योंकि दोनों का रिजल्ट सेम होता है, हम क्वेश्चन प्रूव कर चुके हैं। तो आपका यूनियन में क्या होता था, बोथ सेट। यूनियन क्या होता है, अ सेट कंसिस्टिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स, ठीक है। तो यूनियन में आप अगर वेन डायग्राम, ये कौन सा केस मैंने ड्रॉ किया, फर्स्ट वन डिसजॉइंट का, तो आप यूनियन में क्या करना होगा, जब आपको यूनियन फाइंड करना होगा तो आपने दोनों सेट्स को, दोनों सेट के आंसर आएंगे, तो आपने दोनों को शेड कर देना है, ठीक है। तो ये हमने शेड कर दिया, सेट ए के भी एलिमेंट आ जाएंगे, और ये शेड सर्कल से बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सिर्फ सेट्स ए और बी के एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, ठीक है। तो दोनों सर्कल को आप शेड कर देंगे, ठीक है, क्लियर। तो आप लिख सकते हैं यहां पे एक छोटा सा रेक्टेंगल बना दें, रिप्रेजेंट ए यूनियन बी कह दें या बी यूनियन ए, दोनों के रिजल्ट में आंसर सेम ही आएगा। क्या रिप्रेजेंट, ये अब मैंने छोटा सा रेक्टेंगल, इसमें मैं जैसा शेड ऊपर के सेम शेड यहां पर इसके अंदर कर दूंगा, मतलब ऐसा शेड जहां पर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी और बी यूनियन ए। सिमिलरली अगर ओवरलैपिंग केस भी हो और आपको यूनियन ही फाइंड करना है, यूनियन का केस डिस्कस करना है, सिर्फ आपकी नजर यूनियन वाले साइड पर होनी चाहिए। कहां पर होनी चाहिए, इस एरिया में होनी चाहिए आपकी नजर,
ठीक है। तो यूनियन में क्या होगा, जब भी यूनियन निकालते हैं आप जहन में लाएं, दोनों सेट्स के एलिमेंट आते हैं तो आपने दोनों को शेड कर देना है। दोनों सेट के एलिमेंट्स को, दोनों सर्कल को आप शेड कर दें। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह आप इसी तरह ऊपर वाले की तरह लिख के रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट वही सेंटेंस आ जाएगा। ए यूनियन बी पूछे तो ए यूनियन बी लिख देना है, और अगर बी यूनियन ए पूछे तो आपने बी यूनियन ए लिख देना है। मैं दोनों इसलिए लिख रहा हूं, जो पूछेगा आपने वो लिख देना है। और तो यहां पर इस पर भी शेड आ जाएगा। ठीक है, अगर ये सबसेट वाला केस हो, ये सबसेट का थर्ड वन ऊपर मैं समझा चुका हूं आपको, तो यूनियन लेंगे दोनों पर शेड आ जाएगा। क्यों, यूनियन में क्या होता है, दोनों सेट्स के एलिमेंट आंसर में आते हैं तो आपका शेड भी दोनों पर ही आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल इसमें भी यही आपने बनाना है। दिस रिप्रेजेंट ए यूनियन बी या बी यूनियन ए, जो भी पूछेगा वो लिख देना है, दोनों नहीं लिखना है। जो पूछा जाएगा अगर यूनियन का केस है तो आपने वो लिखना है। ए यूनियन बी पूछा तो ये रिप्रेजेंट ए यूनियन बी लिख देना। और इसमें सिमिलरली अगर आपके पास इंटरसेक्शन का केस हो तो ये डिसजॉइंट सेट है, मतलब इनमें कोई कॉमन नहीं है, तो आपका कोई शेड नहीं करना। आपने सिंपल लिखना है नो रीजन ऑफ यू रिप्रेजेंट, इधर नो रीजन ऑफ यू यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी बोलेगा तो ए इंटरसेक्शन बी लिख देना। अगर बी इंटरसेक्शन ए बोलेगा तो बी इंटरसेक्शन में, फिलहाल ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरह जो पूछेगा वो लिख देना। आ जाए, देखें जब कुछ कॉमन नहीं होगा तो जहन में रखना, तो जवाब हमेशा क्या था, नल सेट। जब नल सेट जहां पर आंसर आएगा आपने शेड नहीं करना है, क्योंकि देखें ना ये डिसजॉइंट केस है। डिसजॉइंट मीन्स इनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो इंटरसेक्शन लेंगे तो नल सेट आएगा, तो नल सेट में आपने शेड नहीं करना होता। ठीक है, अब ये ओवरलैपिंग केस है। ठीक है, इसमें आपने क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है इनकी बिटवीन। ऊपर हेडिंग मैंने दी हुई है, तो इंटरसेक्शन आप क्या करेंगे, आपने इनका कॉमन पार्ट, कॉमन एलिमेंट लिखते हैं तो इसी तरह आपने कॉमन पार्ट पर सिर्फ शेड कर देना है। ठीक है, आपने सिर्फ कॉमन पार्ट पर ही शेड कर, जैसे कॉमन एलिमेंट लिखते हैं इंटरसेक्शन में, तो सर्कल के बिटवीन जो कॉमन पार्ट होगा दोनों सर में, मतलब कॉमन मींस ये आपस में इंटरसेक्ट करता है, ये पार्ट इनमें कॉमन है। कौन सा पार्ट कॉमन है, ये पार्ट इनमें कॉमन है, तो आपने इसे शेड कर देना है। और इधर उसी तरह आपने छोटा सा बॉक्स बना के रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी पूछे तो ए इंटरसेक्शन बी लिखना है आपने, और अगर बी इंटरसेक्शन ए बोले तो बी इंटरसेक्शन ए लिखना है, क्योंकि दोनों साइडें आपस में इक्वल होती हैं, हम पीछे प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट के अंदर आपने जो मैंने इधर बनाया तो इधर ऊपर रिजल्ट को किससे शो किए, इस कलर से, तो आपने इसमें ये सकल लाजमी नहीं कि आप कलर करें, आप लाइनें भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इधर आ जाए, ये सबसेट केस है, ए के तमाम एलिमेंट बी के अंदर मौजूद हैं, तो इंटरसेक्शन लेंगे तो सेट ए ही आंसर में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आपने इधर लिख देना है बॉक्स बना के रिप्रेजेंट
ए इंटरसेक्शन बी पूछे तो ए इंटरसेक्शन बी लिखना है, और अगर बी इंटरसेक्शन ए के तो बी इंटरसेक्शन ए लिख देना है। ठीक है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं इस सेंटेंस को कि जो पूछा जाएगा आपने वही लिखना है। ठीक है, तो आपने किससे आंसर को रिप्रेजेंट किया था, इस कलर से, तो आपने इसके अंदर भी वही कलर ड्रॉ कर। ये आ गया यूनियन का केस और इंटरसेक्शन का केस। ठीक है, आ जाए नेक्स्ट। अगर डिफरेंस फाइंड करना हो, ठीक है, आपको क्या फाइंड करना हो, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस ऑफ सेट्स। ए मतलब कहने का मकसद, अगर आपको वो कहता है ए माइनस बी फाइंड करो, और यही 3 केस में ड्रॉ कर रहा हूं, वो आपको कहता है फाइंड ए माइनस बी। ठीक है, तो आपने ए में से बी को माइनस करना, मतलब बी के एलिमेंट नहीं ले सकते। ठीक है, बी के जो भी एलिमेंट है वो आप नहीं कहते। तो ये डिसजॉइंट केस के मैंने वेन डायग्राम फिगर ड्रॉ की हुई है। तो ए में से बी निकालेंगे तो बी सर्कल कट हो जाएगा, तो पीछे क्या रह जाएगा, ए सर्कल। तो आपका शेड सिर्फ इसमें किसमें आ जाएगा, बी ए के ऊपर, ए माइनस बी ए। तो बी सेट आपका कैंसिल हो गया, मतलब बी सर्कल ही आपका कट हो गया। यहां पर क्या है, बी सर्कल आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये बी सर्कल आप इसमें से कैंसिल कर दें तो पीछे क्या रह जाएगा, ए ही रह जाएगा। तो आपने ए पर शेड कर देना है, और नीचे बॉक्स में बना के लिख देना दिस रिप्रेजेंट ए माइनस बी, जैसे ऊपर लिखा था। ठीक है, लिख देता हूं मैं, रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट, जो कलर रिप्रेजेंट ए माइनस बी। ठीक है, तो और सही शेड आपने यहां पर भी कर देना है। अब अगर ओवरलैपिंग केस है, ये नंबर 2 लिखा है, ये ओवरलैपिंग केस है, आपने ए में से बी ही माइनस करना है। तो ये बी सर्कल आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा। बी सर्कल ये है, ये वाला, ये नजर आ रहा है आपको। बी सर्कल कुछ पार्ट ए का भी अपने साथ कैंसिल कर देगा, क्योंकि कुछ जो बी के एलिमेंट है अगर वो ए में मौजूद है तो वो भी कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका रिमेनिंग पार्ट क्या रह जाएगा, शेड होगा इस एरिया में सिर्फ। ठीक है, तो आपने यहां पर भी उसी तरह सेम लिख देना है। बेटा ये याद रखना लाजमी नहीं है कि आप शेड करें, ये तो सिंपल थे, इसीलिए रिप्रेजेंट ए माइनस बी। अगर ये केस हो, ए माइनस बी फाइंड करना है और ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद है, तो क्या जवाब आएगा, देखें, ए के एज अ सबसेट ऑफ बी, यहां पर क्या है, एज अ सबसेट ऑफ बी, एज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद है। जब ए माइनस बी करेंगे तो बी पूरे ए को अपने साथ कैंसिल कर देगा। तो क्या जवाब आएगा, नल सेट। जब नल सेट जवाब आता है तो आप क्या लिखते हैं, नो रीजन ऑफ यू रिप्रेजेंट, यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट ए माइनस बी। ठीक है, अगर b माइनस ए का केस होगा तो उलट हो जाएगा, और यहां पर भी उलट हो जाएगा। b माइनस ए तो a को कैंसिल करना होगा और b के रिमेनिंग पार्ट पर आपने शेड करना होगा। ठीक है, आ जाए कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट लें, आपको कहता है फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट, क्वेश्चन देता है फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। तो आपने क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए। ये जो रेक्टेंगल है ये यूनिवर्सल सेट है, और ये सर्कल जो है ये ए सेट है। ये जरूरी है कि ये ए भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है, मगर यू में से ए के एलिमेंट निकालेंगे तो आपका शेड कहां पर आएगा, तो
तो आपका शेड क्या आएगा, देखें u माइनस ए सेट पर नहीं, मतलब ए सर्कल पर नहीं आएगा, बाकी सारे रिमेनिंग पार्ट पर आपने सर्कल शेड कर देना है। तो आपका ये सारा एरिया शेड हो जाएगा सिर्फ ए के अलावा। रेक्टेंगल से बाहर भी नहीं जाना, ये ड्रॉ करने में थोड़ा यहां पर, तो आपका शेड इस हिस्से में आ जाएगा। सही, आपने सिर्फ ए पोर्शन सिर्फ रेक्टेंगल सर्कल के ऊपर शेड नहीं करना, क्योंकि यूनिवर्सल में से ए सेट निकालना, तो आपने समझे ए को बीच में से आपने कट कर देना, कैंसिल कर। तो आपने बिल्कुल उसी तरह लिखना है, यहां पर बॉक्स बना के, या अगर लाइनें ड्रॉ करेंगे तो लाइन में क्वेश्चन में लाइनें रिप्रेजेंट ए कॉम्प्लीमेंट, और क्या रिप्रेजेंट कर रहा था आपने जिससे उसे डिनोट किया है, तो आपने ऐसा ही इसमें शेड कर देना है। आइए आप एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 4, इफ यूनिवर्सल सेट है आपके पास 1 to 10 काउंटिंग ए सेट है 1 3 5 7 9 और बी सेट है 2 3 4 5 8, देन प्रूव द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय वेन डायग्राम। तो सबसे पहले वेन डायग्राम में इसे प्रूव करने सबसे पहले आपने प्रूव करने से पहले आपने ये जरूर देखना है कि ये सेट आपस में किस टाइप के ओवरलैपिंग है, डिसजॉइंट है, सबसेट है। तो आप देखें दोनों सेट्स में 3 और 5 कॉमन एलिमेंट है, तो ये ओवरलैपिंग केस है। तो यहाँ पर जो वेन डायग्राम ड्रॉ होगी वो केस 2 जो मैंने पीछे ओवरलैपिंग केस में बनाई थी वो ड्रॉ होगी, और साथ ही आपको सेट्स गिवन है तो आपने इसे सॉल्व भी करना है और वेन डायग्राम भी बनानी है। तो सोल्यूशन a माइनस बी, तो इसे हम सॉल्व कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो a माइनस बी इसे आपने सॉल्व भी करना है और माइनस बी 2 3 4 5 एंड 8। ठीक है, इसमें से ये एलिमेंट माइनस हो जाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 1 3 5 भी चला गया, 1 7 और 9। ये लेफ्ट साइड का आंसर आ गया। तो आपने इसकी वेन डायग्राम भी ड्रॉ करनी, मैं सामने ड्रॉ कर देता हूं इसकी। तो ये यूनिवर्सल सेट आ गया आपका, दोनों सर्कल आप बना दें। ये सर्कल ए सेट ए का सर्कल, ये सेट बी का सर्कल, कॉमन एलिमेंट यहां पर लिख दें 3 5, ए के नॉन कॉमन इसके एक अदर पार्ट में लिख दें 1 7 9 2 4 8। इसके अलावा जो यूनिवर्सल सेट में इन सेट्स के अलावा रह गया तो वो एलिमेंट एक 6 रह गया और एक 10 रह गया। आपने ए में से बी सर्कल माइनस करना है। इस तरह क्या है, ए सर्कल में से वेन डायग्राम में सिंपल है, ए माइनस बी है तो क्वेश्चन क्या लेफ्ट साइड ए माइनस बी, तो ए में से ये बी का सर्कल कट कर देना है। तो ए के रिमेनिंग पार्ट पर आपका शेड आ जाएगा, ए के रिमेनिंग पार्ट पर आपका शेड आ जाएगा, और ये शेड सर्कल से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो आपने लिख देना है दिस रिप्रेजेंट, जो शेड किया है रिप्रेजेंट ए माइनस बी, जो पूछा था वही लिखेंगे आप। तो क्या रिप्रेजेंट ये कर रहा है, आपने जिस तरह का शेड किया इस बॉक्स में ऐसा शेड कर दें। ठीक है, देखें वो जहां पर मैंने शेड किया वहां पर भी 179 ही रिजल्ट दिख रहा है वैन में, और हमने जो सॉल्व किया वहां पर भी 179। राइट हैंड साइड
राइट हैंड साइड आपको क्या गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट हम बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल माइनस सेट बी, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट में से बी सेट माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 अप टू 10 माइनस बी सेट क्या आपके पास 2 3 4 5 8। ये एलिमेंट नहीं लिख सकते जो माइनस के बाद वाले सेट में, तो बाकी रिमेनिंग क्या रहेगा आपके पास, 1 2 3 4 5 कैंसिल हो गया, 6 7 8 भी कैंसिल हो गया, 9 एंड 10। चेक कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सही है, ये आपका बी कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट आ गया। वेन डायग्राम इसकी यहां पर बना देते हैं हम। यूनिवर्सल सेट, दोनों सर्कल बना लेते हैं हम, दोनों सेट्स के सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये ए सेट हो गया आपका, ये बी सेट हो गया, ठीक है। ये कॉमन एलिमेंट 3 एंड 5, नॉन कॉमन मैंने यहां पर लिख दिए 1 7 9 2 4 8, और इनके अलावा जो है वो यूनिवर्सल सेट के पोर्शन में चल जाएंगे 6 और 10, ठीक है। आपने बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो आपने बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि आपने यूनिवर्सल सेट में से बी का ये वाला सेट माइनस कर देना। ये बी का सेट है, ये सर्कल बी का है, ये पूरा सर्कल कैंसिल हो जाएगा जो बी सर्कल है। तो बाकी पार्ट पर आप शेड कर दें। तो ये ठीक है, तो ये आपका शेड हो जाएगा। तो ये आपने क्या लिख देना है, आप देखें जिस एरिया में मैंने शेड किया वहां पर वही आंसर है कि नहीं, हम चेक कर लेते हैं। दिस रिप्रेजेंट बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये मैंने पहले बॉक्स बना दिया, क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, ये शेडेड पोर्शन। चेक कर लें आपका आपने जो सॉल्व किया उसका आंसर क्या है, 1 6 7 9 10, और शेड के नीचे भी देखें जो इस कलर में 1 6 7 9 10, ठीक है। अब आ जाए मजीद आगे की, हमसे उसने क्या पूछा है, नाउ फाइंडिंग ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए सेट आपको क्या दिया है, 1 3 5 7 9, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या है, 1 6 7 9 और 10। तो आपका क्या रिजल्ट आ जाएगा, 1 है 7 है और 9, ठीक है। अब आपका ये शेडेड पोर्शन का आपने ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। ए के साथ, ए सर्कल के साथ में दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, ये पिंक शेड में है, और पूरा ए के सर्कल में दोनों में कॉमन चीज क्या है, 1 7 9 वाला पोर्शन। ये देख लें आप, मतलब ये पिंक पूरे शेड में है और ये सर्कल ए है, ये सर्कल ए है, इन दोनों में कॉमन चीज क्या है, वो सर्कल ए का ये हिस्सा जहां पर 1 7 9 लिखा है। तो आपने ऐसा करना है, अब मजीद शेड तो मैं नहीं कर सकता इसके ऊपर, तो मैं कुछ लाइनिंग ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। तो हम 2 3 लाइनें इस पर ड्रॉ कर देते हैं।
ये पोर्शन आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा तो आपने के तो आपने आपका जो रिजल्ट है उधर कैसा आपको दिखेगा, तो आपने लिख देना है जो आंसर है वहां पर आपको शेड भी दिख रहा है और ग्रीन लाइंस भी दिख रही हैं। तो आपने कर देना दिस, एक मिनट, रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। जहां पर आपका रिजल्ट है वहां पर आपको मतलब सर्कल के साथ साथ ग्रीन लाइंस भी दिख रही हैं। ठीक है, कलर के साथ साथ ग्रीन लाइंस भी दिख रही हैं। तो आपने कहा जहां पर कलर और इस तरह की ग्रीन लाइंस हैं तो वो रिप्रेजेंट इस आंसर को कर रहा है। तो देखें आपका ओवरऑल रिजल्ट क्या बनता है, 179 और 179। और कंपेयर कर दें दोनों रिजल्ट में कॉमन पार्ट जिसको आपने पॉइंट आउट फाइनल आंसर ए माइनस बी के लिए आपने इस पोर्शन को पॉइंट आउट किया था 179 था, और आपने इस पोर्शन की किया जहां पर पिंक शेड प्लस ग्रीन लाइंस है तो वो भी 179। तो आप लिख देंगे therefore left hand side equal to right hand side, hence proved। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं।